एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब 12 वर्षों तक यहाँ पानी नहीं बरसेगा, बिल्कुल वर्षा नहीं होगी और कोई भी फसल नहीं उगा पाएगा। सब किसान डर गए और इंद्र से माफी मांगने लगे। इंद्र को दुविधा हुई तो उन्होंने कहा, वर्षा हो सकती है पर केवल तब जब स्वयं भगवान शिव अपना डमरू बजाएं। पर उन्होंने चुपके से भगवान शिव से विनती की कि वो उन किसानों की बात ना माने। जब किसान अपनी विनती लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और वर्षा की गुहार लगाई, तब भोलेनाथ ने भी कहा कि डमरू तो मैं 12 वर्षों के बाद ही बजाऊंगा, तभी उचित समय होगा। निराश होकर किसान वापस लौट आए और 12 वर्ष बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। सभी किसान अपने आप को बेबस और दुर्भाग्यपूर्ण समझकर हाथ पर हाथ रखकर बस बैठे रहते। परंतु एक किसान को न जाने क्या जुनून छाया था। वो हर समय खेतों में जुताई, खाद और बीज बुआई करता रहता था, पर कोई बीज न फूटता। सब किसान उसे पागल समझने लगे, उसका उपहास और मजाक बनाने लगे। 3 सालों बाद सबने उस किसान से पूछा, तुम क्यों बेवजह अपना समय और ऊर्जा नष्ट करते हो? तुम्हें खुद पता है कि अगले 12 वर्षों तक ये धरती यूं ही प्यासी रहेगी। बारिश तो क्या, एक बूंद भी देखना हमारे भाग्य में नहीं है। उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि फसल का आना संभव नहीं है, पर मैं यह मेहनत और परिश्रम अपने अभ्यास के लिए करता हूं। 12 वर्षों बाद मैं खेती करना भूल जाऊंगा और जब उचित समय आएगा तो मैं उसके लिए तैयार नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मुझे खेतों में काम करने का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही भाग्य बदले मैं उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहूं। उसका यह तर्क सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, कहीं आप भी 12 वर्षों बाद डमरू बजाना ना भूल जाएं। सरल हृदय भोलेनाथ व्याग्रता में अपना डमरू बजाने का प्रयास करने लगे और डमरू की ध्वनि होते ही तुरंत बारिश होने लगी। और अंततः जो किसान लगातार अपना खेत तैयार कर रहा था, उसकी मेहनत रंग लाई और फसल बढ़ने लगी। बाकी सब बस देखते रहे और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगे। लक इज वॉट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। किस्मत का मतलब है तैयारी की मुलाकात अवसर से। इट इज अ प्रैक्टिस विच कीप्स ऑन मेकिंग यू परफेक्ट। प्रैक्टिस इज द एसेंस ऑफ क्वालिटी सर्वाइवल। तो आपके जीवन में जो भी विपत्ति हो, आप अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपने कौशल को बढ़ाने में लगाएं। आपके पास जो भी है, आप जहां भी हैं, आप जिस स्तर पर भी हैं, बस अभ्यास करते जाइए। बारिश का इंतजार ना करिए, अपने बीज बोते चलिए, अपने आप को तैयार करते चलिए। क्या पता ये चुनौतियां अवसर में बदलने के लिए बस आपके ही इंतजार में हैं।